सभी के मत ये हमें किसानों ने हमने समय तय किया है कि हमारी जो मुआवजे की मांग है 1,70,00,000, जिसमें कि एक 32 की रिपोर्ट लगा के भेजी है, और भी जो पानी की है मुआवजे की है, और इलेक्ट्रिक सर्विस नामीकरण की है, ये सारी समस्याएं हमारी जो है उन पर 10 दिन का हमें समय दिया गया है। 10 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव जी से हमारी भेंट होगी इसी बीच में, जहाँ अपनी बात रखेंगे। 10 दिन के लिए अभी धरना स्थगित किया जा रहा है, और अगर 10 दिन में हमारी ये मांगे मानी गई तो फिर ये आंदोलन 11वें दिन से चलेगा और उग्र आंदोलन चलेगा। सभी किसान भाई, श्री ऋषि जायसवाल जी, हमारे सैपाऊ के ब्लॉक प्रमुख जी, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र चौधरी जी, किसान यूनियन के अन्य पदाधिकारी। देखिए, आप सब लोगों ने पिछले 15 से 20 दिन में बहुत मेहनत की है। हाँ, 21 दिन हो गए। इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो कहीं ना कहीं शासन को, प्रशासन को भी कष्ट होता है, क्योंकि आप लोग हमसे अलग नहीं हैं। आप लोग हमारा ही एक अंग है। आपकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर लंबी चर्चाएं हुई। सभी मांगों पर गहनता से विचार किया गया। आप सबको पता ही है, हम लोग लगातार आप लोगों को समझाते भी रहे हैं, कहते भी रहे हैं कि आप लोगों की जो मांग जेन्युइन है वो सब मान ली गई है। कुछ आप लोगों की जो मुआवजे को लेकर मांग थी, जिसमें से आप लोगों को पता ही है, पहले भी तहसील ने 1/32 की रिपोर्ट भेजी है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ जो रिपोर्ट गई है वो तहसील से 1/32 की गई है। कुछ घाटों की जांच मैंने स्वयं आकर भी की है, उसमें भी मेरे द्वारा जो अभी तक रिपोर्ट भेजी गई है सब 1/32 की भेजी गई है। आगे भी जो जांच की जाएंगी आप सब लोगों के सामने ही की जाएंगी। 3 त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर की जाएगी और मैडम द्वारा स्वयं की जाएगी। तो जहां आप लोगों को कुछ लग रहा था कि लेखपाल द्वारा जो गलती की गई है या गलत रिपोर्ट दे दी गई है, उस तरह की गलतियां आप नहीं होंगी, क्योंकि जब प्रशासन के प्रमुख स्तर के अधिकारी यहाँ स्वयं जांच करने के लिए आएंगे तो गलती न्यूनतम आशंका होती है। आप लोगों को भी बैठाकर बातचीत की जाएगी। भाई, आप लोगों की एक और समस्या थी यहाँ कट को लेकर, जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन स्तर पर भी ये बात रखी गई, ऋषि जायसवाल जी के माध्यम से भी ये बात शासन स्तर पर रखी गई। मैडम ने इसमें एक कमेटी बना दी है, कमेटी जांच कर रही है, और ये कमेटी लिखित में बनाई गई है। मौखिक आश्वासन नहीं दिया गया है, लिखित में बनाई है। कमेटी अपनी जांच कर रही है। जैसी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी आप लोगों का ये कट का काम प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा, कुछ किसान भाइयों द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही थी कि हमारी जमीन जितनी अधिग्रहित हुई है उससे ज्यादा ली जा रही है। इस संबंध में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और लगातार समझाते भी हम लोग चले आ रहे हैं कि अगर किसी किसान को इस तरीके की आशंका हो रही है तो हम लोग एक ज्वाइंट टीम बना लेंगे। आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को भी उस कमेटी का पार्ट बना लिया जाएगा, या आपका कोई अधिवक्ता होंगे तो उस अधिवक्ता के माध्यम से भी उस कमेटी में उन्हें भी रख लिया जाएगा, ताकि आशंका बिल्कुल ना रहे। और एक ज्वाइंट टीम के माध्यम से अधिग्रहित जितनी भूमि होगी उससे 1 इंच भी ज्यादा आप लोगों की भूमि नहीं ली जाएगी। रही बात ये जो डामरीकरण की, डामरीकरण के विषय में भी जिलाधिकारी मैडम से बात हो गई है और ये काम भी जो है जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। चौथी, एक आप लोगों की जो मुझे लगता है प्रमुख समस्या है और बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, वो है खारे पानी की। देखिए, खारे पानी की समस्या का ये है कि सब पाइपलाइन वगैरह पड़ गई हैं, बस कनेक्शन होना बाकी बचा है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये चीज शुरू हो जाए, ताकि आप लोगों की जो समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है इसको हम लोग निस्तारित करा सके समय रहते हुए। आप लोगों से मैं तो विनम्र निवेदन ही कर, और कई बार आप लोगों के बीच आकर मैंने निवेदन किया है कि आप लोग, चूंकि आप 21 दिन से यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों को भी कष्ट होता है। आप लोग जो है
मेरा निवेदन स्वीकार करें, इस धरने को अपने वापस ले लें। जब हम लोग आपके सभी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं तो आप लोगों को भी बड़ा दिल रखते हुए थोड़ा सा हमें भी समय देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए आप लोगों की सेवा का। 10 से 15 दिन में आपको हम लोगों के प्रयास दिखने भी लगेंगे और आप लोगों के सामने पृथक रूप से सामने भी आ जाएंगे। देखिए, ये जो राउंडल बन रहा है ये भी शासन की प्राथमिकता का ही एक वो है, आप लोगों के विकास के लिए बनाया जा रहा है। जब ये राउंडल बन के आप लोगों के सामने होगा तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसका जो क्षेत्र का विकास होगा वो सब आप लोगों का ही होगा। हम लोग जब आए थे तो श्री धर्मेंद्र जी ने कहा कि हम लोग यहाँ किराएदार हैं, ये बात सही है। शायद ये जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री धर्मेंद्र चौधरी, उनके द्वारा बताया भी गया होगा और हमारे द्वारा भी कम्युनिकेट किया गया है कि 271 जो घाटा संख्या है उसकी जांच होकर उसकी रिपोर्ट जा चुकी है। ठीक है, जो हवाएगी तो ना आएगी, मैं बता रहा हूँ उसमें। बताओ। हर एक घाटे की पुनः जांच के लिए 3 स्तरीय समिति यानी 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, जिसमें AIG स्टैंप है, SDM साहब खुद हैं और एक और अधिकारी है। ठीक है, वो संयुक्त जांच करेंगे। कुछ घाटों में मैडम ने खुद कहा है कि मैं खुद आऊँगा। ठीक है, तो जो वो संशय था कि लेखपाल स्तर पे कोई गड़बड़ हो सकती है, RI स्तर पे कोई गड़बड़ हो सकती है, वो अब नहीं होगा। ठीक है, मुझे जो बताया गया है SDM साहब ने, मुझे SDM साहब ने पूरा आश्वासन ये दिया है कि किसी भी किसान को 1 करोड़ 32 लाख प्रति हेक्टेयर से कम नहीं मिलेगा। इसकी रिपोर्ट तहसील से गई है और कमेटी भी, जैसे आप बता रहे हो आपके लिए, तो ये कमेटी भी तय करेगी, लेकिन 1 करोड़ 32 लाख से कम की रिपोर्ट किसी की नहीं जाएगी। ये वही SDM साहब ने आश्वासन दिया है, पूरा आश्वस्त किया है। क्या SDM साहब यही है ना? एक्चुअल में हम चर्चा करते रहेंगे, किसानों की बात तो सबसे पहले मानी जाएगी और इसीलिए आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम सब लोग आए हैं। SDM साहब स्वयं समय निकल के आए हैं तहसीलदार साहब के साथ। आपकी जो मांग थी 1 करोड़ 32 लाख की, 170 की थी ना, तो उसमें 1 करोड़ 32 लाख की स्वीकृति होकर के यहाँ से जा चुकी है। उसका पेपर आपको संज्ञान में आ जाएगा, मिल जाएगा। ये आपकी मांग पूरी हो चुकी है करीब करीब। दूसरा कट के लिए जो था वो जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट लिख करके भेज दिया है। निश्चित रूप से ये आपका प्रयास सफल होगा। भाई, जिलाधिकारी या प्रशासन अपने यहाँ से लिख सकते हैं, शासन हम सब लोग बैठे वहाँ से कराएंगे। ये आश्वासन हम पहले भी दे गए थे, तो कट के लिए भी हो गया है, खारे पानी के लिए व्यवस्था के लिए भी कार्रवाई हो गई है जिला स्तर से। इधर डाबरीकरण के लिए भी आश्वस्त कर दिया जिलाधिकारी महोदय ने, जिसमें SDM साहब खुद बैठे हैं, जानकारी दे भी देंगे। तो आपकी जो भी मांग है विधिक रूप से सारी पूरी हो चुकी है, जिनकी कार्रवाई हो गई है। निश्चित रूप से आने वाले हफ्ते 10 दिन में उन पर प्रक्रिया भी आपको नजर आएगी काम करते हुए। आप लोग सर्दी में इतना परेशान हुए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो हुआ वो ठीक हुआ। जब जागे जब सवेरा है तो हम सब लोग मिल कर के, क्योंकि शासन प्रशासन भी हमारा है और शासन नहीं, सरकार भी चाहती है, प्रशासन भी चाहता है कि किसान किसी भी प्रकार से परेशान न हो। तो हमारे लिए सर्वोपरि प्राथमिकता है। तो ऐसे काम सभी हो गए हैं, जो शायद अपने धर्मेंद्र जी अपने राष्ट्रीय सचिव पे इनको भी जानकारी आ गई है और अभी SDM साहब सारी जानकारी आपको दे भी देंगे। तो हम सब लोग मिलकर के इस खुशी के वातावरण में इस धरने का समापन भी करेंगे आज, और ये सारे काम हो, इससे आपका गांव खुशहाल हो, समाज में किसानों के हित का संदेश भी अच्छा जाए, ये भी ठीक है। दूसरा, मैं SDM साहब आपसे अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप से राजस्व की टीम को बुला करके, इसमें तहसीलदार साहब को प्रमुख रखिए कि जहाँ जिस प्रकार की कमी है, चाहे वो खतौनी में कमी हो, अंशधारण में कमी हो, किसी प्रकार की जो भी कमी है, एक कैंप लगा करके इनकी सारी मांग मंगवा लीजिए और कैंप लगा करके उसको पूरा करिए। संभव हो तो गांव में कैंप लगवाइए आप। ये सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये किसान आपके पास जाकर के सर्दी में परेशान न हो। एक ऐसा कार्य अभी हफ्ते 10 दिन में कहेंगे तो जिलाधिकारी से भी अनुरोध करा देंगे। एक कैंप लगा करके जो भी समस्या है, खतौनी से संबंधित हो, रकबे से संबंधित हो,
जो भी हो, किसान सम्मान निधि का हो, कुछ भी हो, उन सबका एक कैंप लगाइए, यहाँ की समस्या का समाधान कराइए। और मैं आपको सबको फिर पुनः आश्वस्त करता हूँ एजेंट साहब के माध्यम से भी, जिलाधिकारी जी के माध्यम से, कि निश्चित रूप से सारी मांगें आपकी पूरी हो गई हैं और हम सब लोग एक अच्छे सौहार्द वातावरण में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में अपनी बात साहब और ये सबके चेहरे पे स्थगित हो सकता है, वो भी आपके समय के, अगर हम संतुष्ट सारे लोग होंगे, मेरे साथ साथ ये 100 किसान वैसे सारे संतुष्ट होंगे, तो एक हमें समय चाहिए जिसमें कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। उसके साथ साथ ही जैसा कि आपने कहा कि 1 करोड़ 32 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का आपने डिसाइड करके रिपोर्ट भेजा है और हमारी मांग है 1 करोड़ 70 लाख की, तो आपने अपना काम कर दिया, आधा काम कर दिया, आधा अधूरा काम हुआ है। दोबारा चालू हो गई है। अब मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पहले हमें प्रस्ताव दिया था कि आप कुछ किसानों को लेके एक कमेटी बनाएंगे, छोटी कमेटी, क्योंकि जब माननीय मुख्य सचिव से बात होगी तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, तो उसमें कुछ 2-4 किसान और 1 या 2 हमारे पदाधिकारी, जिनको आप एक बार मुख्य सचिव के सामने बैठा देंगे तो ये भी अपनी बात रख सके आपके माध्यम से। हो सकता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हो गई तो इनको 1 करोड़ 70 लाख रुपए का मुआवजा मिल जाएगा। नहीं देंगे, ये चीज उसमें डिसाइड नहीं हो पाएगी। जब हमने वहाँ पर मीटिंग की थी तो हमारे जो इस इनिशिएटिव से कई किसानों ने अपना अंश लिखवा दिया, वो चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। लेखपाल को अगर आपको उसमें कुछ संशय रह गया है, लेखपाल को मैं पुनः भेज दूंगा, आप अपनी अंश इसमें लिखवा दीजिए, हम आपकी रिपोर्ट जारी कर देंगे। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग लिखवा दोगे उतना जल्दी हम ये एजेंट साहब लेखपाल से सहमत नहीं है लोग, ये थोड़ा आपको कुछ संज्ञान में देखिए, ये आपको ऑप्शन दे देंगे जो भी आपको चाहिए। तो ये जो जायज है, इसका नाम चढ़ गया, आप बताओ क्या नोटिस आपने लिखे होंगे जा रही है। किसानों द्वारा दिया जा रहा था मुआवजे को लेकर, इसमें जो किसानों की प्रमुख मांगे थी, एक तो 1 करोड़ 70 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाना, दूसरा एक एक्सप्रेसवे पे कट दिया जाना, तीसरा ये लिंक रोड के डामरीकरण की, और चौथा खारे पानी की समस्या को लेकर जो किसानों की थी। देखिए, प्रशासन का पिछले 1 महीने से प्रयास चल रहा था कि किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। उसी के क्रम में हम लोग एक निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो किसान हैं उनकी जो तहसील से जो मुआवजे को लेकर रिपोर्ट जानी है वो भेज दी गई है, और उसकी जो सुनवाई जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चल रही है वो जल्द पूरी कर ली जाएगी। किसानों को लगभग 10 दिन का समय दिया गया है कि 10 दिन के अंदर उनके उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। डामरीकरण के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहल कर दी गई है, कट के विषय में एक टीम जिलाधिकारी महोदय द्वारा बना दी गई है। तो किसानों की जो प्रमुख मांगे थी वो सभी मान ली गई हैं और इस पर जल्द से जल्द जो है काम शुरू कर दिया जाए। क्या सर इनको 10 दिन का आश्वासन दिया गया है, 10 दिन में इनकी मांगों को पूरी कर? जी हाँ, किसानों द्वारा कहा गया है कि 10 दिन में ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। एक न्यायिक प्रक्रिया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 दिन में उसको पूर्ण कर लें। 10 दिन का आश्वासन आप लोगों ने दिया है। यहाँ धरने में जो मांग की गई थी किसानों के द्वारा, उन सभी मांगों को प्रशासन ने मान लिया है और इनके लिए और अच्छा क्या हो सकता है इसके लिए भी विचार किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जितनी मांग है प्रशासन ने मान ली है और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सब पूरा होगा। प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी कर दी है आगे, और निश्चित रूप से धरना। यहाँ किसानों ने ये भी कहा है कि अगर 10 दिन में हमारी सारी समस्या सॉल्व नहीं हुई तो फिर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये इनका कहना ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रशासन कार्रवाई कर चुका है, इनकी मांगों की कार्रवाई कर चुका है और निश्चित रूप से ये हफ्ते भर के अंदर पूरा हो जाएगा। प्रशासन द्वारा जो इनकी मांगें हैं, केंद्र सरकार की हो चाहे भारत उत्तर प्रदेश सरकार की हो, इनको पत्र भेजे जा चुके हैं इन मांगों को पूरा करने के लिए। प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है, तो निश्चित रूप से पूरा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।